नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजीव कुमार के बाद देश का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। दिल्ली चुनाव की गहमागहमी के बीच इस सवाल के जवाब पर सबकी नजरें हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से चुनाव को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। कभी चुनाव आयोग के भाजपा की तरफ झुकाव को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर, कभी वोट परसेंटेज बढ़ने को लेकर, तो कभी वोटों की गिनती में धांधली को लेकर। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इन तमाम सवालों और शंकाओं पर मिर्जा गालिब हो जाते हैं। एक शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। लेकिन सवाल के जवाब में शायरी की उनकी अदा दिल्ली चुनाव के बाद अतीत में बदल जाएगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट की डेट करीब आ रही है। दिल्ली में मतदान और नतीजों के आने के कुछ ही दिनों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव कुमार का अंतिम दिन अपने कार्यालय में 18 फरवरी है। राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले हुए नियमों के तहत की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद तय हुआ था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तय करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। यह फैसला एक लंबी लड़ाई के बाद आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। लेकिन फैसला आते ही नरेंद्र मोदी ने संसद में कानून बनाकर इस फैसले को पलट दिया। अब नए कानून में चीफ जस्टिस को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो समझिए कि नए कानून के मुताबिक किसके हाथ में है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना और कौन कौन है भारतीय चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले इस टॉप पोस्ट की रेस में। देखिए, परंपरागत रूप से तो मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होता है, बचे हुए दो में से। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार पहली बार इसके दायरे को व्यापक बनाया जा सकता है। वर्तमान सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को पद से रिटायर हो रहे हैं, हमने आपको बताया। उनके अलावा चुनाव आयोग में दो और चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इन दोनों में भी ज्ञानेश कुमार वरिष्ठ हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार की दावेदारी सबसे मजबूत बनती है। लेकिन नए अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार विधि मंत्रालय चयन समिति के लिए 5 नामों का पैनल तैयार करने के लिए विधि मंत्री यानी कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च समिति का गठन करेगा। तो भले ही ज्ञानेश कुमार शीर्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन अधिनियम चयन समिति को चुनाव आयोग के बाहर से नामों पर विचार करने का विकल्प भी देता है। यह चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में सुधार से लेकर ईवीएम की प्रभावशीलता तक कई मुद्दों पर विपक्षी दलों की आलोचना की पृष्ठभूमि में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कानून मंत्रालय की तरफ से अभी पैनल को लेकर प्रक्रिया शुरू होनी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बदलाव का मतलब है बाहरी लोगों को आयोग का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। देखिए कि पहले से ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और साख को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में बाहर से लाकर किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देना नए सवालों को जन्म दे सकता है। इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि इससे चुनाव के बाद सरकार बदलने पर पिछली सरकार के फैसले को पलटने का विकल्प खुल जाता है। इससे आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है। नया अधिनियम कहता है कि सचिव स्तर के किसी भी अधिकारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 की धारा 5 के अनुसार पद के लिए उम्मीदवार वर्तमान या सचिव स्तर के पूर्व अधिकारी हो सकते हैं। वहीं अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली यह खोज समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाली चयन समिति में होगा कौन कौन? तो सुनिए, इस समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। यह समिति नए सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त को या बाहर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है। अब जरा इससे ठीक पहले हुई 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का माहौल भी याद कर लीजिए।
उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने ही वाली थी। उन्होंने 14 मार्च को कहा कि पैनल की बैठक से केवल एक रात पहले उन्हें 212 नामों की एक लिस्ट थमा दी गई और कहा गया कि इनमें से 2 को चुनना है। एक रात में इतने सारे नामों की जांच और समीक्षा करना संभव नहीं था। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर 5 आपत्तियां दर्ज कराई थी। पहली आपत्ति, पहले चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन वो रद्द हो गई। दूसरी आपत्ति, मैंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि 5 नाम शॉर्टलिस्ट करके भेजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अधीर रंजन चौधरी की तीसरी आपत्ति थी, हमने नाम साझा करने को कहा लेकिन नाम साझा नहीं किए गए। चौथी आपत्ति, अधीर रंजन रात को बंगाल से दिल्ली पहुंचे तो उन्हें 212 नामों की एक लिस्ट थमा दी गई जिन पर विचार करना बिल्कुल संभव नहीं था। और 5वीं आपत्ति, अधीर रंजन ने दावा किया कि जब वो सुबह मीटिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें बैठक शुरू होने से केवल 10 मिनट पहले 6 नाम दिए गए। सब कुछ फिक्स था, पहले से तय हो चुका था कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना है। अब जरा दोनों चुनाव आयुक्तों के कारनामों के बारे में भी बस 1 मिनट में जान लीजिए। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। गृह मंत्रालय में काम करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की ड्राफ्टिंग टीम के वो अहम सदस्य थे। उनके काम से खुश होकर अमित शाह ने उन्हें गृह मंत्रालय का एडिशनल सेक्रेटरी बनाया था। वहीं से वो शाह की नजरों में चढ़े। अब आइए दूसरे चुनाव आयुक्त सिंधु पर, तो वो भी ज्ञानेश कुमार की तरह 1988 बैच के ही आईएएस अफसर हैं, लेकिन उनका मूल कैडर है उत्तराखंड। वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष के तौर पर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। कहने का मतलब ये कि तीनों ही चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के पुराने भरोसेमंद अफसरों में शामिल रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अगर किसी तीसरे नाम की खोज होती है तो अंदाजा लगा लीजिए कि उसे मोदी शाह का कितना करीबी होना होगा, और अगर इसे और साफ तरीके से कहा जाए तो किस कदर अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी और करते ही रहनी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।